जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत परिवार के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी कि गुरु जी महाराज ने कैसे अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार और कृपा मेरे पे की है। मेरे पे क्या, गुरु जी अपने पूरे संगत परिवार पे करते हैं और दिन दुखियों का सहारा बनते हैं। गुरु जी महाराज सबको अपना प्यार देते हैं और जो दिल में हमारी इच्छा होती है उन सबको पूरा करते हैं। तो गुरु जी महाराज जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तारीख है 3 अगस्त को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 3 अगस्त की सुबह मैं उठती हूँ वैसे 5:30-6 बजे के आसपास। तो मैं टाइम देख के दोबारा सो गई, 5:30 हो रहे थे। मैंने कहा मैं 6 बजे उठ जाऊंगी। 6 बजे अलार्म भी बजा तो मैंने कहा 5-10 मिनट में उठ जाऊंगी। ऐसे करते संगत जी मैं 6:30 बजे तक सोती रही और वो गुरु जी महाराज जी की ही लीला थी। गुरु जी महाराज जी ने मुझे दर्शन देने थे तो गुरु जी महाराज मुझे एक मंदिर में ले गए। बहुत बड़ा मंदिर था वो। तो उस मंदिर में, पंडाल में, उस मंदिर के पीछे एक लंगर हॉल था। वहां पर बहुत सारी मिठाइयाँ थी संगत जी। बहुत सारी गुलाबी बर्फी थी नारियल वाली और रसगुल्ले थे, लड्डू थे, बहुत सारी। और संगत जी इतनी मिठाइयाँ थी कि वो लंगर हॉल में संगत को खिलानी थी। मैं वहां पे गई थी भोले बाबा की पूजा करने। तो मैं सेवा करने के लिए पीछे चली गई तो मैंने देखा मिठाइयाँ जो हैं चूहे खा रहे हैं और बड़े उससे बैठ बैठ के, छोटे छोटे चूहे हैं, बहुत छोटे छोटे चूहे हैं और वो मिठाइयाँ खा रहे हैं बैठ बैठ के। तो मैं देख के कहने लगी ये मिठाइयाँ खा रहे हैं चूहे। फिर थोड़ी देर में मैंने संगत को देखा, मेरी जान पहचान की संगत थी एक लेडी। तो वो क्या कर रही थी संगत जी, और गुलाबी बर्फी खा रही थी नारियल वाली। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे साफ वाली मिठाइयों से मुझे भी मिठाई दे दे, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है नारियल बर्फी खाने का। तो संगत जी वो जो थी लेडी इग्नोर करी जा रही थी, मतलब कुछ ना कुछ काम करी जा रही थी और मेरे को मिठाई उसने दी नहीं। फिर इतने में मैंने एक लड़की से बोला कि मेरी एक फ्रेंड मिल गई, उससे मैंने बोला भाई मुझे मिठाई खिला दे, मेरा बड़ा मन कर रहा है गुलाबी बर्फी खाने का नारियल वाली। तो संगत जी फिर उसने क्या करा, मेरे फ्रेंड ने कि बैग में से 2 डब्बे आई थोड़ी देर में, बैग में से 2 डब्बे निकाले। मैंने कहा मैंने तो थोड़ी सी मांगी थी, दोनों मुझे इतने बड़े 2 डब्बे पैक करके दे दिए। मिठाई के 1-1 किलो के डब्बे थे संगत जी और पूरे फुल हो रखे। तो मैंने देखा खोल के कि चल तूने मुझे दे दिया, चल घर जाके सबको बांट दूंगी, खा लूंगी। खोल के देखा तो वो व्हाइट रंग की बर्फियां निकली, मावे वाली, खोए वाली व्हाइट रंग की बर्फियां निकली संगत जी। तो मैंने उस बर्फी को देख के ना, मतलब मैंने रख दिया। मैंने कहा मैं व्हाइट बर्फियां नहीं खाती और मैंने साइड में रख दिया डब्बा। तो इतने में कुछ लड़कियों ने वो डब्बा खोल के खाने लगी। कह रही तू नहीं खा रही तो हम खा लेते हैं। तो खाने लगी सारी की सारी। तो कह लगी खा के देख टेस्टी है। मैंने देखा शकल से कि मैंने कहा मुझे तो भूरे वाली लग रही, मैं नहीं खा रही। और संगत जी मैंने उठा के वो एक में से एक छोटा सा पीस खाया और खाते के साथ मुझे अच्छी नहीं लगी और क्योंकि मैंने वो थूक दी। और मेरे दिमाग में क्या आया तुरंत ही विचार, हाँ गुरुजी ने तो मुझे किसी के यहाँ की सफेद मिठाई खाने को मना कर रखा है। क्योंकि संगत जी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि इन ये दिन जो होते हैं खराब भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो इन दिनों में भी संभल के रहकर कोई तेरे परिवार का तुझे सफेद चीज खिलाए। रक्षाबंधन के आसपास की बता रहे थे गुरुजी कि मिठाइयों का त्योहार होता है इस टाइम, तो तुझे कोई कुछ मिठाई विठाई में कुछ दे सफेद चीज तो तू खाइयो मन। तो वही मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि गुरुजी ने तो मुझे सफेद मिठाई खाने को मना कर रखा और मैंने सफेद मिठाई खा ली संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, वो मिठाई मैंने थूक दी तुरंत ही एक साइड में। तो थूकने के बाद जो था मैंने नहीं खाई और मैं चल दी उठ के। तो आगे जाके एक अंकल ने मुझे रोक लिया, बोला आंटी, आंटी नहीं बोला उन्होंने मुझे, मतलब मैं गुरुजी की संगत से थोड़ा अलग वाली संगत में थी। तो वो बोलने लगा कि बेटा लंगर वो बेटा भंडारा खा के जाना है ना। तो भंडारे में मैंने देखा राजमा था, आलू की सब्जी थी, पूड़ियाँ थी, खीर थी। मैंने कहा अगर खीर होगी तो मैं रुकूंगी भंडारे में, क्योंकि मुझे भंडारे की खीर बहुत पसंद है। तो मैंने बोला खीर होगी तो रुकूंगी। तो देखा तो मैंने खीर भी थी और सारा कुछ, मतलब भंडारे में जो था सब था। तो मैं बैठ गई, मैंने उनसे बोला कि मेरा ना पेट भरा भरा हो रहा है संगत जी। एक और पेट में, मतलब मेरे को ना समोसा और ब्रेड पकौड़ा फील हो रहा था कि मैंने ज्यादा खा लिया समोसा और ब्रेड पकौड़ा, तो उसके वजह से मुझे फील हो रहा था। मैंने बोला अंकल जी, मतलब मैंने बोला भैया मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा दे देना प्लेट में, थोड़ी सी सब्जी, एक पूड़ी और थोड़ा सा ही राजमा और थोड़ी सी मतलब खीर, ऐसे करके बोला मैंने। और वो बंदा जो है मुझे देने लगा, मतलब देने लगा, मतलब प्लेट हाथ में आई नहीं संगत जी, मतलब कर रहे थे वो सर्व और संगत को भी खिला रहे थे।
मैं इतना हाथ धोने लगी, मेरे हाथ में वो प्लेट नहीं आई। तो इतने में मैंने देखा कि मंदिर में मतलब कुछ लड़की शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, और वो शिवलिंग पे ना भोले बाबा की ना मूर्ति, पत्थर की मूर्तियां बनी हुई शिवलिंग के ऊपर ही, और उन्हीं पे सांप बना हुआ, उन्हीं पे ही वो जल चढ़ा रही हैं। और शिवलिंग में चारों तरफ गहराई है, शिवलिंग के मतलब शिवलिंग बीच में है, तो शिवलिंग के बीच में गहराई देखे वो दूध उस गहराइयों में भर रहा है। उसे वो हाथ से, पता नहीं कुछ अजीब सा ही सपना था। तो मैं तो गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, पता नहीं गुरुजी महाराज ने मेरा क्या कष्ट काटा सपने में, क्या नहीं, कि मुझे लंगर प्रसाद के लिए भी बोला, और मुझे जल भी मतलब जल चढ़ाते हुए अभिषेक दिखाए शिवलिंग के, और मुझे मिठाइयाँ खिला के मुझे रोका खाने से और मिठाई ले जाने से भी। इस तरीके से गुरुजी ने मेरे कष्ट काटा। तो मैं उठी 6:45 बजे, मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा दिया तो 6:45 बजे। तो मैंने उठते के साथ इन्हें बताया कि हाँ मैंने तो मिठाई खा ली सफेद, और गुरुजी ने तो मुझे सफेद मिठाई खाने को मना कर रखा है। और पता नहीं वो मिठाई खिलाने के लिए मुझे कौन किस किस रूप में आए होंगे, कौन मुझे खिला रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ऐसे करके मुझे गुरुजी ने दिखाया सपना। और जो मुझे अंदर फील हो रहा था ना संगत जी कि मैंने समोसा और ब्रेड पकौड़ा खा रखा है, तो उसकी अगले दिन ही, शाम के टाइम की बात बताती हूँ, शाम के टाइम की 2 तारीख की, कि 2 तारीख को मैं हमारे एक संगत के नोएडा में सत्संग था, तो मैं उनके घर जरूर जाती थी सत्संग में। अब तो हम लुधियाना शिफ्ट हो गए। तो मैंने उनका इनविटेशन देखा 4:30 बजे, और 5 बजे शुरू होने वाला था। तो किसी संगत को मुझे वो इनविटेशन भेजना था। एक संगत की आंखों में प्रॉब्लम है, उसको मैंने बताया था गुरुजी के बारे में, तो वो कह रही थी कि हाँ मेरी बहन भी मानती है, तो मैं जाऊंगी जरूर मंदिर, और मैं गुरुजी का ऐसे ऐसे करके मुझे बताओ कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने उनको उन्हीं आंटी के घर का नंबर भी दिया था कि उनके यहाँ जाना, स्वरूप भी लिया ना, जहाँ पे आपके बेटे का स्कूल है उसी उससे 18 फ्लोर पे उन आंटी का नंबर वो है घर। तो जल प्रसाद लिया ना, वो जल प्रसाद को भी पीना और स्वरूप भी लिया ना, और लोटे की विधि बताई थी, और गुरुजी की सारे स्वरूप की विधि बता दी थी, कैसे कैसे रखना है, कैसे करना है, और कैसे वेलकम करना है, कैसे कड़ा प्रसाद का बोल लगाना है। तो संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया कल मुझे 2 तारीख में, कि उसे बोल दियो कि तू गुरुजी की संगत बन गई है, गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है, और तुझे बोलना है कि तू सत्संग में जरूर आइयो, ऐसे करके कुछ मैसेज आया मुझे। मैंने देख के इग्नोर कर दिया, मैंने कहा मैं किसे बोलूं, उसे किसे बोलूं। और एकदम से संगत जी जब वो 4:30 बजे मैसेज मेरे सामने फ्लैश हुआ इनविटेशन का सत्संग के, तो मैंने कहा हो 5 बजने वाले हैं, आधा घंटा पड़ा है, चलो मैं उसको फोन कर देती हूँ, क्या पता वो आधे घंटे में क्या पता रेडी हो घर पे वो, और फ्री रहती, क्योंकि वो खाना तो बनाती नहीं, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है उसका। तो मैंने बोला क्या पता मैं उसे फोन कर, तो उसने संगत जी मेरा फोन नहीं उठाया, 3 कॉल करे मैंने, उन्होंने उठाया नहीं। फिर भी मैंने उसे इनविटेशन भेज दिया। तो मुझे एक तो वहां पे हिंट मिला कि गुरुजी ने वो मैसेज उस लड़की के लिए दिया था, उसे बोल दियो कि तू गुरुजी की संगत बन गई है, गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है, गुरुजी ने तुझे अपनी संगत बना लिया है, और सत्संग में जरूर आइयो, ऐसे करके उसे बोल दियो। मैं तुरंत ही मेरे दिमाग में गुरुजी लगता है उसी के लिए मैसेज भेजा है। फिर क्या हुआ, समोसे ब्रेड का बताती हूँ कि मैं शाम को मुझे भूख लग रही थी दोपहर से, तो दोपहर में जो था आटा सुबह का कौन थी, तो दोपहर में खत्म हो गया था वो। दोपहर में मैंने अपनी बेटी को खिला दिया, तो मेरे लिए 1 चपाती 1.5 चपाती बची, तो उससे मेरा पेट नहीं भरा। तो फिर क्या हुआ, मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने बोला शाम को ना बेटी को आ जाना ट्यूशन से, मैं गुरुजी के लिए ब्रेड पकौड़ा और वो लेकर आऊंगी समोसा। तो बेटी को लेके मंदिर भी गई, समोसा ब्रेड पकौड़ा लेकर आए संगत जी। आगे गुरुजी को ना मैंने बोला गुरुजी बस आपको मैं भोग लगा के ना 5 मिनट रखूंगी, उठा के मैं खा लूंगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और संगत जी ऐसे ही हुआ, मैंने गुरुजी के आगे 5 मिनट चाय प्रसाद लगा के, चटनी समोसा और ब्रेड पकौड़ा लगा के और उठा लिया और खा लिया मैंने। और खाते के साथ ही ना मैंने गुरुजी को भोग लगाते समय ये सोचा था, मैंने कहा गुरुजी आज तो आपका सत्संग है, आपने तो वहाँ पे भर पेट खाना खाया होगा, और मैं आपको ब्रेड पकौड़ा और समोसा लगा रही हूँ, सत्संग में भी ब्रेड पकौड़ा समोसा मिलता है, और आपने तो आज वहाँ पे दर्शन दिए होंगे, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था सत्संग में आने का और आपके दर्शन करने का, मतलब जो एक सत्संग का ऑरा होता है ना संगत जी, वो अटेंड करने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी, तो फिर क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो ब्रेड पकौड़ा की समोसे की ऐसी हुड़क लगाई थी ना, ऐसी हुड़क लगाई थी कि फिर मुझे वो ब्रेड पकौड़ा समोसा खाते में मुझे फील हुआ कि देख सत्संग यही है, तू सत्संग में ब्रेड पकौड़ा समोसे का प्रसाद खाती ना, वो तुझे यहीं मिल खिलवा दिया मैंने। और संगत जी गुरुजी ने चाय प्रसाद में इतने दिव्य दर्शन दिए, गुरुजी की एक तो आंखें दिखी चाय प्रसाद में 2,
ओम और त्रिशूल दिखा और गुरुजी खड़े हुए दिखाई दिए चाय के अंदर। पहले गुरुजी खड़े हुए दिखाई दिए चाय के अंदर पूरे चोले सहित, साइड फेस से और पूरी साइड बॉडी से। फिर आंखें बन गई, फिर त्रिशूल, फिर ओम, ऐसे करके। तो गुरुजी ने मेरे को ये फील कराया, अंदर से ये थॉट डाली कि तू मेरे दर्शन के लिए और सत्संग के औरे के लिए तड़प रही थी, ले मैंने तुझे यही करवा दिया, तू अब टेंशन मत ले। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का, महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। तो वो समोसा चाय प्रसाद खा पी के मुझे बिल्कुल ही सत्संग वाली फीलिंग आ रही थी, और वो खा के मुझे पता चला कि ये तो सत्संग का प्रसाद गुरुजी ने यही खिलवा दिया मुझे मंगवा के, और मेरे को दर्शन भी यही दे दिए संगत जी गुरुजी ने। तो वो सत्संग वाला प्रसाद जो है मुझे सपने में फील हुआ रहा था। उन अंकल से मैं यही कह रही थी कि भैया मुझे भंडारा जो है ना कम देना, मैंने पेट में मेरे समोसा और वो खा रखा है मैंने, मेरा पेट भरा भरा हो रहा है। ये है गुरुजी की महिमा। और संगत जी गुरुजी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते हैं। एक बार मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं खाने में ना, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज में बोला, मेरे पास एकदम से थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि कढ़ी बना ले। मैंने कहा गुरुजी कढ़ी के लिए तो ना तो बेसन है ना दही है, मैं कैसे बनाऊंगा। फिर मैंने कहा फिर कभी आपको खिलाऊंगी बना के, ठीक है। तो मन में मैं जो भी बात सोचती हूँ ना संगत जी, गुरुजी उसका जवाब दे देते हैं तुरंत ही। और एक मैसेज आया मेरे पास गुरुजी के सत्संग में। मैं ना कब मेरे को ना किसी संगत ने बताया था, किसी बहुत बड़े समझदार संगत थी वो, बहुत मतलब उन्होंने स्पेशल इंटरव्यू दिया था कि हम जो भी फोन के आगे बोलते हैं ना, फोन हमारी सारी बातें सुनता है और उसी से ही दोबारा हमें मैसेज आते हैं। तो मैं ना अब वो फोन के सामने बोलना बंद कर दिया। मैंने ना मन मन में बोलती हूँ मैं गुरुजी से। तो मैं मन मन में गुरुजी से यही अरदास लगाती कि मेरी बेटी के पेट का इन्फेक्शन ही रहता है, 5 साल 6 साल की हो गई है, बचपन से यही परेशानी रहती है, गुरुजी से ठीक कर दो उसका पेट का इन्फेक्शन ना, उसका पेट का इन्फेक्शन ठीक कर दो। तो मन मन में मैंने अरदास लगाई। तो संगत जी जब मैं गुरुजी की सत्संग सुनने लगी थी ना, तो मुझे मैसेज आया कि ये सत्संग सुन ले, इससे तेरी बेटी की पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर नहीं सुनेगी तो फिर मतलब फिर तू पछताती है, फिर है ना ज्यादा बीमार बड़ी हो जाएगी बीमारी, मतलब कुछ इस तरीके से था। तो मेरे एकदम से दिमाग घूम गया, एकदम से गुरुजी ने मेरे को ऐसा मैसेज भेजा। संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की नौकरी भी लगवाई है, और गुरुजी ने उनके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करी, और उनका साथ देते हैं हमेशा। मतलब हमारे पूरे घर को, मेरे मायके को, मेरे ससुराल को तो नहीं, मेरे मायके को और मुझे और मेरे पति को पूरा अपना लिया गुरुजी। हमारे उनके बिना जीवन में कुछ नहीं है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है संगत जी। जब तक उनका दिन में एक बार नाम ना लिए तो हमारा पूरा दिन नहीं निकलता। और मैं अपने भांजे का फिर से दोबारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे भांजे का शॉर्ट में बताऊंगी। बहुत नशा पता करने लग गया था, घर का माहौल बिगड़ गया था उसके चक्कर में संगत जी। उसको भी गुरुजी ने उसका हाथ थामा, उसको ब्लेस करा, उसको हॉस्टल में डलवाया। हॉस्टल में उसको ऐसे लोगों बच्चों से मिलवाया जो उसको इतना प्यार करते हैं, ऐसे टीचर्स से मिलवाया, अध्यापकों से, कि जो उसका खाने पीने का और उसकी डाइट का और उसके नशे का ध्यान रख रहे हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी का भी लख लख शुक्राना करूंगी। जो घर का माहौल बिगड़ा हुआ था मायके का, वो ठीक हो गया है, और वो बच्चा भी बिल्कुल सेट है, ठीक है, खुश है। बस गुरुजी उसको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, उसको ठीक रखना वहीं पे ही, वो कुछ बन के निकले। बस गुरुजी इतनी अरदास है। और अपने संगत अपने परिवार पे ऐसी कृपा और ऐसी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी शिव पुराण का पाठ पढ़वा रहे हैं। गुरुजी से अरदास करती थी कि याद रहे। और सच में संगत जी एक दिन का पहले का अध्याय गुरुजी याद करवाते हैं, याद करवा के रखते हैं बिल्कुल पूरा। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और गुरुजी की कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने आती है जिसमें गुरुजी मुझे देख के हंसते हैं, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपने सत्संग को गुरुजी यहीं पे ही विराम करूंगी, और आगे नए सत्संग के साथ, नए बहुत सारे गुरुजी के प्यार के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।